औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्यारी बात, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। हम चाहें तो अपने हाल और मुस्तकबिल को खुद संवार सकते हैं। ज़रा सोचिए, चाँद हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। दोनों सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। हमारी ज़मीन जानदारों से भरी पड़ी है, जबकि चाँद पर ज़िंदगी का नामो निशान नहीं। वो ऐसी कौन सी वजह है कि चाँद पर ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं? इन सब बातों को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, माहौल क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की कितनी इकसाम हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट चेंज, माहौल को तब्दील करने वाले अज्जा कौन से हैं। What is environment? The term environment comes from the French word environ and means everything that surrounds us. लफ्ज़ माहौल फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ से environ से निकला है, जिसके मानी है everything that surrounds us। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारा माहौल है। The totality of the surroundings conditions for comfortable living of organisms, यानी हमारे इर्द गिर्द की तमाम वो हालात या कंडीशंस जो जानदारों के लिए कंफर्टेबल हैं। Environment is the area in which we live। हम कह सकते हैं कि जिस हिस्से में हम रहते हैं वो हमारा environment है, वो हमारा माहौल है। अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द जानदार और बेजान अशिया मौजूद हैं। ये जानदार और बेजान अशिया किसी ना किसी तरह जानदारों की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, और जानदार भी वहाँ ही रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़रूरियात की तमाम सहूलियात मैसर हों। अब जानदार ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर और माहौल की बेजान अशिया पर इंसार करते हैं। जानदार आपस में बाहमी तामुल करते हैं, वो बेजान अशिया से भी तामुल करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, माहौल वो इलाका या हिस्सा है जहाँ जानदारों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियात मैसर हों। What is natural environment? कुदरती माहौल क्या है? Natural environment is in which an organisms live naturally on the earth। यानी कुदरती माहौल ऐसा माहौल होता है जिसमें जानदार कुदरती तौर पर ज़मीन पर रहते हैं। In other words, wilderness is called natural environment of the organism। जंगली हयात जो है हमारे कुदरती माहौल के जानदार हैं। Wilderness means the organism lives and interacts with natural atmosphere such as earth, rock and air etc। यानी जंगली हयात में जानदार भी शामिल हैं, वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। कुदरती फ़िज़ा सच एज़ अर्थ, जैसे कि ज़मीन, रॉक्स, चट्टानें एंड एयर और हवा, ये सब कुदरती माहौल में शामिल हैं। सामने आपको कुदरती माहौल की एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने इतने दरख्त पैदा किए हुए हैं, जंगलात हैं, जंगली जानवर, चरिंद परिंद, इवन के हर जानदार जो इस माहौल से मुवाफ़क़त रखता है वो इसमें पाया जाता है। वाई वी नीड इन्वायरमेंट, हमें माहौल की ज़रूरत क्यों पेश आती है? Environment has played very important role to make able to survive for all biotic and abiotic components in earth। माहौल अहम किरदार अदा कर रहा होता है हमें जानदारों को और बेजान अशियों को ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारी ज़मीन के अहम हिस्से हैं। While talking about the advantage of environment, it has much more benefits। अगर हम माहौल के फ़ायदों की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट ऑफ इट। हम एक इसकी मिसाल लेते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। हम इंसान समाजी जानवर हैं। एज वेल एज़ पावरफुल दैन अदर एनिमल्स। बाकी तमाम जानदारों से
हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। अगर कहा जाए तो इंसान एक समाजी जानवर है जो कि बाकी तमाम जानवरों से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है। गुड इन्वायरमेंट इज़ गुड फॉर लिविंग थिंग। अगर माहौल अच्छा होगा तो वो जानदारों के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन इसके बरक्स सेम एज पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़ वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। इसके बरक्स जो आलूदा माहौल होगा वो जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा माहौल जितना साफ़ सुथरा होगा उतनी ही हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वी ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड टू लिव। हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, एयर हवा की ज़रूरत होती है, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वाटर टू ड्रिंक और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, विच आर गेटिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें हम माहौल से हासिल करते हैं। इफ़ देर वर नो सुटेबल इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ देन इट विल बी अनएबल फॉर द ह्यूमन टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अगर हमारे लिए तमाम चीज़ें अगर ठीक ना हों तो हमारे लिए ज़मीन पर रहना भी मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि चाँद पे ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम चाँद पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। माहौल की कितनी किस्में हैं या माहौल की कितनी इकसाम्स हैं। माहौल की वैसे तो बेशुमार इकसाम्स हैं, लेकिन हम यहाँ चंद दो का जिक्र करेंगे। सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल, और सेकंड पे है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट यानी इंसानी हाथ का बना हुआ माहौल, वो माहौल जिसको इंसान ने खुद बनाया है। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल। द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स आर एयर, वाटर, सोल, लैंड, रेडिएशंस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फना एट्सेट्रा। माहौल, कुदरती माहौल के जो अज्जा हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है हवा, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर, पानी पीने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सोल, मिट्टी, लैंड, मिट्टी, रेडिएशंस है, फॉरेस्ट, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना ये भी पौधों और जानवरों की एक किस्म है जहाँ ये इकट्ठे रहते हैं। तो ये सारे कुदरती माहौल के अज्जा हैं। बात करते हैं हम मैन मेड इन्वायरमेंट यानी वो माहौल जो हम इंसानों का लगाया हुआ है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशंस, हाउसिंग्स, एग्रीकल्चर्स एंड लाइफ स्टॉक्स, फार्म्स, एक्वेटिक फार्म्स, इंडस्ट्रीज, डैम्स, एनर्जी सच एज हाइड्रोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स etc। मैन मेड इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारे हाथ से लगाया हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है हमारे ज़राए आमदरफ्त, हाउसिंग हमारे घर, एग्रीकल्चर ज़राअत, लाइफ स्टॉक्स फार्म्स, मवेशियों के जो हमारे फार्म हैं, एक्वेटिक फार्म, आबी फार्म जहाँ हम मछलियाँ पालते हैं, इंडस्ट्रीज़, सनतें, डैम्स, एनर्जी सच एज हाइड्रोथर्मल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। यानी कि हमने बहुत से ऐसे प्लांट्स जो हमारे हाथ से लगे हुए हैं इंसान की अपनी ज़रूरत के लिए हमने वो बाकायदा उनको लगाया हुआ है जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज्जा। ए बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 2 बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 3 बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स, नंबर 4 एनर्जी कंपोनेंट्स। माहौल के 4 अज्जा हैं जिन पे हम बात करेंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स एंड एनर्जी कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच सराउंड अस बट दीज आर नॉन लिविंग्स। ऐसे अज्जा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन नॉन लिविंग है यानी बेजान हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग्स केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट्स विच अफेक्ट इकोसिस्टम्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में बेजान अशिया साथ साथ केमिकल फिजिकल फैक्टर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं विच अफेक्टली इकोसिस्टम, जो कि हमारे इकोसिस्टम पर भी असरअंदाज होते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स कैन बी लिस्टेड थ्रू। एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम में जो हमारे एबायोटिक सिस्टम है
कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको हम इन वर्ड्स यानी सवाट्स से इजीली बच्चों को याद करवा सकते हैं। एस स्टैंड फॉर सॉल, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर, ए स्टैंड फॉर एयर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड एस स्टैंड फॉर सनलाइट्स। यानी हमारे माहौल के ये बेजान कंपोनेंट्स हैं। हमारा माहौल दो अज्जा से मिलकर बना हुआ है, एबायोटिक और बायोटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स चूँकि बेजान कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें सोल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट ये मौजूद होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के यानी जानदार कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स विच सराउंड अस बट इंक्लूड्स लिविंग कंपोनेंट्स। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन ये जानदार हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। हम कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जानदार मौजूद होते हैं। इन जानदारों में जानवर और पौधे दोनों शामिल हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स। अब ये बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोथ आर व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स। जब जानदार और बेजान दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द सर्वाइवल, डेवलपमेंट्स एंड evolutions for organisms. For example, these components form marine environment, atmospheric environment and terrestrial environment। यानी marine समंदरी माहौल, atmospheric फ़ज़ाई माहौल and terrestrial environment ज़मीनी माहौल। Energy components, it includes solar energy, geochemical energy, thermal, electrical energy, nuclear energy, etc। यानी एनर्जी कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट्स, कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, सेकंड पे है वाटर, थर्ड पे एयर और विंड, नंबर 4 पे टेम्परेचर एंड सनलाइट है और नंबर 5 पे केमिकल एलिमेंट्स हैं। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इन द इन्वेल्प्स विच सराउंड अस। एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा जिसने पूरी ज़मीन को एक इन्वेल्प की सूरत में अपने अंदर कवर किया हुआ है। एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर ब्रीथ ऑक्सीजन्स आर फिल्टर इट फ्राम वाटर। जानदार और दूसरे जो मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं वो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और फिल्टर करते हैं फ्रॉम वाटर, पानी से उसको फिल्टर करते हैं। प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और चूँकि हम जानदार ऑक्सीजन को जज़ब कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी नशोनुमा कर रहे होते हैं। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। अब इस फ़िज़ा का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ, ये ज़मीन को महफूज रखती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। सूरज से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट शुआएँ ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं उसके अंदर जो खला है वो एक जो है अहम रोल अदा करता है। वो ज़मीन से सूरज से आने वाली डायरेक्ट सूरज की जो शुआएँ हैं उन्हें ज़मीन तक आने से रोकती है, जिससे हम महफूज रहते हैं। वाटर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सम वाटर्स इनटेक। जितने भी जानदार हैं उन सबको पानी की ज़रूरत होती है। वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ। पानी ने तकरीबन 70% जो है ज़मीन को कवर किया हुआ है, अर्थ सर्विस एंड फॉल एज रेन और स्नो ओवर लैंड। और इसके अलावा ये बारिश की सूरत में और स्नो बर्फ़ की सूरत में भी हमारे पास मौजूद है। इन एन एनवायरनमेंट्स विद लिटल वाटर only organisms requiring a small percentage of water can survive. Other organisms thrive in conditions which large amount of water such as marine animals and plants in oceans.
अब कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ रहते ही पानी में, जैसे कि समुद्री जानदार हैं, समुद्री पौधे हैं। वाटर इज़ एसेंशियल टू सर्वाइवल। पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी अशद ज़रूरत होती है पानी की। बट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन हर जानदार को इसकी मुख्तलिफ मिकदार की ज़रूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन समुद्री जानवर जैसे कि मछली है, अगर उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। एयर और विंड, हवा, ऑफन बायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। मोस्टली जो बायोटिक फैक्टर्स है वो दूसरे फैक्टर पर भी असरअंदाज होते हैं। एयर और विंड इज कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस। हवा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी होती है। सम ऑफ दीज गैसेज आर असेंशियल फॉर लिविंग लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें भी पता है कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सर है, लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट गैसेज हैं वो दो हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The wind speed and directions affect the temperature and humidity of an area. हवा की जो रफ्तार होती है वो भी टेम्परेचर पर असरअंदाज होती है। It also carries seeds and aids pollinations spreading life. It also carries seeds. मोस्टली हवा जो है वो पोलिनेशन में भी अहम किरदार अदा करती है। ये हवा के ज़रिए बीज उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इस तरीके से पोलिनेशन का अमल भी वक़ूफ़-पज़ीर हो जाता है। टेम्परेचर एंड सनलाइट। टेम्परेचर ऑफ द एयर्स एंड वाटर अफेक्टेड एनिमल्स। टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी जानदारों पे इफ़ेक्ट करता है। प्लांट्स एंड ह्यूमन इज इकोसिस्टम। प्लांट्स एंड ह्यूमन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रहते हुए टेम्परेचर जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करता है जानदारों की ज़िंदगियों पर। A rise in temperature has the potential to change the way of living things develops because it changes the metabolic activities of organisms. All living organisms have a tolerance level of temperatures that is a human would die if he stood out in minus 50 degrees centigrade temperatures. Light exports often affected the temperatures areas with direct sunlight and warmer. Chemical elements. Chemical elements act within the environment to impact what type of organism can grow in the area. The chemicals compositions including acidity level has a large impact on the plants in an area. Chemical elements make up all matters including other abiotic factors. Common biotic components: producer, consumers, decomposers. कॉमन बायोटिक कंपोनेंट्स 3 हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रोफिक्स होते हैं, कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोफिक्स हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं। प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर दे कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इनटू फूड। सूरज से एनर्जी को हासिल करते हैं और अपनी खुराक में तब्दील करते हैं। द ट्रांसफ़र लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनर्जी। दे ट्रांसफ़र लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनर्जी। ये माहौल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, सूरज की रोशनी से ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़मीन से पानी जज़ब करके इसको अपनी एनर्जी में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स जैसे कि पौधे। प्रोड्यूसर ज़मीन पर वाहद ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ये अपनी खुराक का इन्हिसार किसी पे नहीं करते। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं। सब्ज़ पौधे, सामने एक बड़ी डायग्राम आपको नज़र आ रही है सब्ज़ पौधों की। सेकंड पे है कंज्यूमर्स। दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफिशियली अदर कंज्यूमर्स फॉर फूड। फॉर एग्जांपल्स एनिमल्स। कंज्यूमर्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। इनका इन्हिसार या तो प्रोड्यूसर्स पर होता है या दूसरे कंज्यूमर्स पर ये डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स। कंज्यूमर्स वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्टली पौधे खाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। अब कंज्यूमर भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक वो जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हर्बीवर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे घोड़े, बकरियाँ, गुलहरियाँ, तितलियाँ वगैरह, ये ऐसे जानवर हैं जो कि पौधे खाते हैं।
सेकंड पे आ जाते हैं वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। ये कॉर्निवर्स होते हैं, जैसे शेर, बिल्लियाँ, कुत्ते, मेंढक, सांप। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं। इनको ओमनिवर्स कहते हैं, जैसे चूज़े, इंसान, कौवा, रीछ वगैरह। सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ये कंज्यूमर्स की डायग्राम है। डिकम्पोजर्स, they break down chemicals from producers and consumers, usually dead, into simple form which can be reused. For example, microorganism, fungi and bacteria. Decomposers, जब पौधे और जानवर मरते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इनके जिसाम के तौर पर कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना, यही डीकम्पोजर कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीकम्पोजर ना हो तो क्या हो। डीकम्पोजर माहौल में अहम किरदार अदा करते हैं। वो पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देते हैं। पौधे और जानवर इन सादा अशिया को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल्स की ये जो रिसाइकलिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल है। सपोज़ अगर डीकम्पोजर नहीं होंगे तो तकरीबन ये सारा अमल रुक जाएगा। इसलिए डीकम्पोजर अहम पार्ट अदा कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। कॉमन बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है, माराइन इन्वायरमेंट एंड टर्शियल्स इन्वायरमेंट। माराइन इन्वायरमेंट्स यानी समंदरी आबी हयात, समुद्री माहौल। सलाइन वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 72% ऑफ प्लानट सरफेस। नमकीन पानी जो तकरीबन हमारी ज़मीन पर 72% पर जो है ना मुश्तमिल है। द ओशन कंटेन 97% ऑफ द अर्थ वाटर, जबकि समंदरी पानी 97% हमारी ज़मीन पर मौजूद है। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 2,30,000 नॉन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ये तकरीबन 2,30,000 जानवरों का, आबी जानवरों का और पौधों का मस्कन है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में मछलियाँ आपको नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ आबी पौधे भी। Terrestrial environment, the environment belongs to the land as opposed to the sea areas. It includes all the plants and animals grow up and develop on the surface of the earth. ज़मीनी माहौल, इसका तल्लुक़ ज़मीन और समंदर से भी है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, में तमाम पौधे और जानवर ग्रो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, क्रॉप्स, जैसे कि हम इंसान, जानवर, पौधे और फसलें। अब हम बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एनवायरनमेंट। वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो माहौल में तब्दीली का बायस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफॉरेस्टेशन फॉर वुड एंड ब्रिंगिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन, दिस काज ruins of the soil. This activity has been going on from the past thousands of years. जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। फारवुड, लकड़ी के लिए, एंड ब्रिंगिंग लैंड्स, खेती बाड़ी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए हमें ज़मीन दरकार होती है, तो हम जो है दरख्तों को काट देते हैं। उसके बाद है किलिंग द जेंटल एनिमल्स फॉर फूड एंड फीरियस एनिमल्स ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस। कुछ जानवरों को हम शिकार कर लेते हैं अपनी खुराक के लिए, कुछ जानवरों को हम उनकी ज़िंदगी से चूँकि हमें ख़तरा लाहक होता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए उनको जो है मार देते हैं। द इंडस्ट्रियल्स एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस इन द रिसेंट पास्ट हैज़ द tremendous effect on environment. This aspect is mainly responsible for the pollution, the water bodies within the chemical from the industry waste. Deforestation for food, जंगलात का जो जंगलात की कटाई, लकड़ी हासिल करने के लिए जंगलात की कटाई, उसके बाद काश्तकारी या खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा ज़मीन का असूल, ज़मीनी कटाव, और जानवरों के लिए जो है ना खुराक के लिए हम जानवर का शिकार करते हैं। इसके अलावा सनती और साइंसी इनकलाब ने भी जो है ना माहौल पे गहरा असर डाला है। इंसानी बका के लिए खेती बाड़ी बहुत ज़रूरी है।
लोगों को खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए, जिसके लिए वो जंगलात काटते हैं। इसके अलावा लकड़ी और कागज़ के असूल के लिए भी दरख्त काटे जाते हैं। इस तरह वो पौधों और जानवरों के कुदरती हैबिटेट्स को तबाह कर देते हैं। जानवरों का खुराक के असूल के लिए शिकार और अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए भी जानवरों को मार देते हैं। सनती और साइंसी इनकलाब ने भी माहौलियाती आलूदगी को अहम जो है ना वो वजह बना हुआ है। न सिर्फ आबी आलूदगी का बायस बन रहा है, बल्कि फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटीरियल निकल रहा है वो आबी और फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह बन रहा है, जिससे बहुत से जानवर मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ एपिसोडर्स हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लंदन स्मोक्स डेट किल 4000 पीपल इन 1952। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तकरीबन स्मोक जो पिछले कुछ सालों से ये एक वबा बनी हुई है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ये। तो एक हालिया अंदाजे के मुताबिक लंदन में तकरीबन 4000 जो लोग थे इस स्मोक की वजह से 1952 को इसका शिकार हो गए थे। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था फ़ज़ाई आलूदगी में भी। और उसके अलावा आज तक वहाँ जितने बच्चे पैदा होते हैं वो गूंगे पाहज और बहरे होते हैं। हमारी अपनी इंसानी सरगर्मियाँ ही हैं जो हमारे माहौल को खुद आलूदा कर रही हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा है इन्वायरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पे हमने बात की। उसके बाद इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स थे उस पर बात की हमने, और वो अज्जा जो माहौल की तब्दीली की वजह बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्यारी बात, हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबिल आज भी हमारी मुट्ठी में है। हम चाहें तो अपने हाल और मुस्तकबिल को खुद संवार सकते हैं। ज़रा सोचिए, चाँद हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। दोनों सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। हमारी ज़मीन जानदारों से भरी पड़ी है, जबकि चाँद पर ज़िंदगी का नामो निशान नहीं। वो ऐसी कौन सी वजह है कि चाँद पर ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं? इन सब बातों को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, माहौल क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की कितनी इकसाम हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट चेंज, माहौल को तब्दील करने वाले अज्जा कौन से हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? द टर्म्स इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड environ and means everything that surrounds us। लफ्ज़ माहौल फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ से environ से निकला है, जिसके मानी है everything that surrounds us। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारा माहौल है। द टोटलिटी ऑफ द सराउंडिंग्स कंडीशंस फॉर कंफर्टेबल लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारे इर्द गिर्द की तमाम वो हालात या कंडीशंस जो जानदारों के लिए कंफर्टेबल हैं। इन्वायरमेंट इज़ द एरिया इन विच वी लिव। हम कह सकते हैं कि जिस हिस्से में हम रहते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है, वो हमारा माहौल है। अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द जानदार बेजान अशिया मौजूद हैं। ये जानदार बेजान अशिया किसी ना किसी तरह जानदारों की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, और जानदार भी वहाँ ही रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़रूरियात की तमाम सहूलियात मैसर हों। अब जानदार ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर और माहौल की बेजान अशिया पर इंहिसार करते हैं। जानदार आपस में बाहमी तामुल करते हैं, वो बेजान अशिया से भी तामुल करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, माहौल वो इलाका या हिस्सा है जहाँ जानदारों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियात मैसर हों। व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट? कुदरती माहौल क्या है?
नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लिव नेचुरली ऑन द अर्थ, यानी कुदरती माहौल ऐसा माहौल होता है जिसमें जानदार कुदरती तौर पर ज़मीन पर रहते हैं। इन अदर वर्ड्स वेलनेस इज़ कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जंगली हयात जो है हमारे कुदरती माहौल के जानदार हैं। वेलनेस मीन्स द ऑर्गेनिज्म lives and interacts with natural atmosphere such as earth, rock and air etc. यानी जंगली हयात में जानदार भी शामिल हैं, वो एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। कुदरती फ़िज़ा सच एज़ अर्थ जैसे कि ज़मीन, रॉक्स, चट्टानें एंड एयर और हवा, ये सब कुदरती माहौल में शामिल हैं। सामने आपको कुदरती माहौल की एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने इतने दरख्त पैदा किए हुए हैं, जंगलात हैं, जंगली जानवर, चरिंद परिंद, इवन के हर जानदार जो इस माहौल से मुवाफ़क़त रखता है वो इसमें पाया जाता है। वाई वी नीड इन्वायरमेंट, हमें माहौल की ज़रूरत क्यों पेश आती है? Environment has played very important role to make able to survive for all biotic and abiotic components in earth। माहौल अहम किरदार अदा कर रहा होता है हमें जानदारों को और बेजान अशियों को ज़िंदा रहने के लिए जो हमारी ज़मीन के अहम हिस्से हैं। While talking about the advantage of environment, it has much more benefits। अगर हम माहौल के फ़ायदों की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट ऑफ इट, हम एक इसकी मिसाल लेते हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, हम इंसान समाजी जानवर हैं। एज वेल एज पावरफुल दैन अदर एनिमल्स, बाकी तमाम जानदारों से हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। अगर कहा जाए तो इंसान एक समाजी जानवर है जो कि बाकी तमाम जानवरों से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है। गुड इन्वायरमेंट इज़ गुड फॉर लिविंग थिंग, अगर माहौल अच्छा होगा तो वो जानदारों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इसके बरक्स सेम एज पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इज़ वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, इसके बरक्स जो आलूदा माहौल होगा वो जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा माहौल जितना साफ़ सुथरा होगा उतनी ही हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वी ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। एयर, हवा की ज़रूरत होती है। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। विच आर गेटिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम माहौल से हासिल करते हैं। इफ़ देर वर नो सुटेबल इन्वायरमेंट ऑन द अर्थ देन इट विल बी अनएबल फॉर द ह्यूमन टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अगर हमारे लिए तमाम चीज़ें अगर ठीक ना हों तो हमारे लिए ज़मीन पर रहना भी मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि चाँद पे ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम चाँद पे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की कितनी किस्में हैं या माहौल की कितनी इकसाम्स हैं। माहौल की वैसे तो बेशुमार इकसाम्स हैं, लेकिन हम यहाँ चंद दो का जिक्र करेंगे। सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल, और सेकंड पे है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट यानी इंसानी हाथ का बना हुआ माहौल, वो माहौल जिसको इंसान ने खुद बनाया है। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कुदरती माहौल। द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट्स आर एयर, वाटर, सोल, लैंड, रेडिएशंस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फना एट्सेट्रा। माहौल, कुदरती माहौल के जो अज़्ज़ा हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 है हवा, जो कि हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर, पानी पीने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सोल, मिट्टी, लैंड, मिट्टी, रेडिएशंस है, फॉरेस्ट, जंगलात, वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना ये भी पौधों और जानवरों की एक किस्म है जहाँ ये इकट्ठे रहते हैं। तो ये सारे कुदरती माहौल के अज़्ज़ा हैं। बात करते हैं हम मैन मेड इन्वायरमेंट यानी वो माहौल जो हम इंसानों का लगाया हुआ है। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशंस,
housings, agricultures and livestock farms, aquatic farms, industries, dams, energy such as hydrothermal and nuclear energy plants, etc. मैन मेड इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारे हाथ से लगाया हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे ज़राए आमदरफ्त, हाउसिंग हमारे घर, एग्रीकल्चर ज़राअत, लाइफ स्टॉक्स फार्म मवेशियों के जो हमारे फार्म हैं, एक्वेटिक फार्म आबी फार्म जहाँ मछलियाँ पालते हैं, इंडस्ट्रीज़ सनतें, डैम्स, एनर्जी सच एज हाइड्रोथर्मल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, यानी कि हमने बहुत से ऐसे प्लांट्स जो हमारे हाथ से लगे हुए हैं इंसान की अपनी ज़रूरत के लिए हमने वो बाकायदा उनको लगाया हुआ है जिससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज्जा, एबायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 2 बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 3 बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स, नंबर 4 एनर्जी कंपोनेंट्स। माहौल के 4 अज्जा हैं जिन पे हम बात करेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स एंड एनर्जी कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच सराउंड अस बट दीज आर नॉन लिविंग्स, ऐसे अज्जा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन नॉन लिविंग है यानी बेजान है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग्स केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट्स विच अफेक्ट इकोसिस्टम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में बेजान अशिया साथ साथ केमिकल फिजिकल फैक्टर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं विच अफेक्टली इकोसिस्टम, जो कि हमारे इकोसिस्टम पर भी असरअंदाज होते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स कैन बी लिस्टेड थ्रू, एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकोसिस्टम में जो हमारे एबायोटिक सिस्टम है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको हम इन वर्ड्स यानी सवार्ट्स से इजीली बच्चों को याद करवा सकते हैं। एस स्टैंड फॉर सॉल, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर, ए स्टैंड फॉर एयर, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड एस स्टैंड फॉर सनलाइट्स, यानी हमारे माहौल के ये बेजान कंपोनेंट्स हैं। हमारा माहौल 2 अज्जा से मिलकर बना हुआ, एबायोटिक और बायोटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स चूँकि बेजान कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें सॉल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट ये मौजूद होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के यानी जानदार कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स विच सराउंड अस बट इंक्लूड्स लिविंग कंपोनेंट्स, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन ये जानदार हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। हम कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जानदार मौजूद होते हैं। इन जानदारों में जानवर और पौधे दोनों शामिल हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स। अब ये बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोथ आर व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स। जब जानदार और बेजान दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास बायोफिज़िकल कंपोनेंट्स आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द सर्वाइवल, developments and evolutions for organisms. For example, these components form
माराइन इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट एंड टर्शियल इन्वायरमेंट, यानी माराइन समंदरी माहौल, एटमॉस्फेरिक फ़ज़ाई माहौल एंड टर्शियल इन्वायरमेंट ज़मीनी माहौल। एनर्जी कंपोनेंट्स, इट इंक्लूड सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ETC, यानी एनर्जी कंपोनेंट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट्स, कॉमन एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, सेकंड पे है वाटर, थर्ड पे एयर और विंड, नंबर 4 पे टेम्परेचर एंड सनलाइट है, और नंबर 5 पे केमिकल एलिमेंट्स हैं। एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इन द इन्वेल्प्स विच सराउंड अस। एटमॉस्फेयर यानी फ़िज़ा जिसने पूरी ज़मीन को एक इन्वेल्प की सूरत में अपने अंदर कवर किया हुआ है। एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर ब्रीथ ऑक्सीजन्स आर फिल्टर इट फ्राम वाटर। जानदार और दूसरे जो मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं वो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और फिल्टर करते हैं इट फ्राम वाटर, पानी से उसको फिल्टर करते हैं। प्लांट्स ग्रो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चूँकि हम जानदार ऑक्सीजन को जज़ब कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी नशोनुमा कर रहे होते हैं। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्राम द सन। अब इस फ़िज़ा का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ, ये ज़मीन को महफूज रखती है फ्राम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्राम द सन। सूरज से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट शुआएँ ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं, उसके अंदर जो खला है वो एक जो है अहम रोल अदा करता है। गुजारा कर लेते हैं, लेकिन समुद्री जानवर जैसे आने वाली डायरेक्ट अगर उसको पानी से बाहर निकालें ज़मीन तक आने से रोकती हैं, जिससे हो जाएगी महफूज रहते हैं। एयर और वाटर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सम वाटर। बायोटिक फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। सबको मोस्टली पानी की जरूरत होती है। बायोटिक फैक्टर्स है वो 70% पे भी 70% है। एयर और विंड इज कंसिस्ट ऑफ मेनी गैसेस। तकरीबन 70% जो है ज़मीन गैसों से मिलकर बनी होती है। सम ऑफ दीज गैसेस आर एसेंशियल फॉर एज रेन और लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा हमें भी पता है कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है, लेकिन इनमें से हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वो दो हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The windy organisms requiring a small percentage of water can survive area. Other organisms thrive in conditions which large amount of water such as animals and plants in oceans. It also carries seeds and plants, pollination, spreading life. कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ रहते ही पानी में, जैसे कि समुद्री जानदार है, समुद्री पौधे में भी अहम किरदार अदा करती है। ये हवा पानी के जरिए बीज उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और इस तरीके से पानी की पॉलिनेशन का नीड है डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन हर जानदार टेम्परेचर एंड सनलाइट मिकदार टेम्परेचर ऑफ द एयर्स एंड वाटर अफेक्टेड एनिमल्स। टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी जानदारों पे इफेक्ट करता है। प्लांट्स एंड ह्यूमन इज इकोसिस्टम, प्लांट्स एंड ह्यूमन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रहते हुए टेम्परेचर जो है काफ़ी इफेक्ट करता है जानदारों की ज़िंदगियों पर। A rise in temperature has the potential to change the way of living things develops because it changes the metabolic activities of organisms. All living organisms have a tolerance level of temperatures, that is, a human would die if he stood out in minus 50 degrees centigrade temperatures. Light exports often affected the temperatures areas with direct sunlight and warmer. Chemical elements act within the environment to impact what type of organism can grow in the area. The chemicals compositions including acidity level has a large impact on the plants in an area. Chemical elements make up all matters including other abiotic factors. Common biotic components: producer, consumers, decomposers. कॉमन बायोटिक कंपोनेंट्स 3 हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रोफिक्स होते हैं, कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोफिक्स हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं। प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर दे कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इनटू फूड।
सूरज से एनर्जी को हासिल करते हैं और अपनी खुराक में तब्दील करते हैं। द ट्रांसफ़र लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड्स इनटू एनर्जी। दे ट्रांसफ़र लाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनर्जी। ये माहौल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, सूरज की रोशनी से ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़मीन से पानी जज़ब करके इसको अपनी एनर्जी में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट, जैसे कि पौधे। प्रोड्यूसर ज़मीन पर वाहिद ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ये अपनी खुराक का इंहिसार किसी पे नहीं करते। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं। सब्ज़ पौधे, सामने एक बड़ी डायग्राम आपको नज़र आ रही है सब्ज़ पौधों की। सेकंड पे है कंज्यूमर्स। दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफिशियली अदर कंज्यूमर्स फॉर फूड। फॉर एग्जांपल्स एनिमल्स। कंज्यूमर्स ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। इनका इंहिसार या तो प्रोड्यूसर्स पर होता है या दूसरे कंज्यूमर्स पर ये डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स। कंज्यूमर्स वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्टली पौधे खाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। अब कंज्यूमर भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक वो जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हर्बीवर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे घोड़े, बकरियाँ, गुलहरियाँ, तितलियाँ वगैरह। ये ऐसे जानवर हैं जो कि पौधे खाते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। ये कार्निवर्स होते हैं, जैसे शेर, बिल्लियाँ, कुत्ते, मेंढक, सांप। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं। इनको ओमनिवर्ब्स कहते हैं, जैसे चूज़े, इंसान, कौवा, रीछ वगैरह। सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ये कंज्यूमर्स की डायग्राम है। डिकम्पोजर्स। दे ब्रेक डाउन केमिकल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स यूजली डेड इनटू सिंपल फॉर्म विच कैन बी रीयूज्ड। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिंजाई एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स। जब पौधे और जानवर मरते हैं तो बैक्टीरिया और फिंजाई इनके जिसाम के तौर पर कर देते हैं और ये बैक्टीरिया और फिंजाई जो है ना, यही डिकम्पोजर कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या हो। डिकम्पोजर माहौल में अहम किरदार अदा करते हैं। वो पेचीदा अशिया को सादा अशिया में तोड़ देते हैं। पौधे और जानवर इन सादा अशिया को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मटीरियल्स की ये जो रिसाइकलिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अमल है। सपोज़ अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो तकरीबन ये सारा अमल रुक जाएगा। इसलिए डिकम्पोजर अहम पार्ट अदा कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। कॉमन बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है, माराइन इन्वायरमेंट है, टर्शियल इन्वायरमेंट। माराइन इन्वायरमेंट्स यानी समुद्री आबी हयात, समुद्री माहौल। सलाइन वाटर present on the earth covers approximately 72% of planet surface। नमकीन पानी जो तकरीबन हमारी ज़मीन पर 72% पर जो है ना मुश्तमिल है। द ओशन कंटेन 97% ऑफ द अर्थ वाटर, जबकि समंदरी पानी 97% हमारी ज़मीन पर मौजूद है। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 2,30,000 नॉन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। ये तकरीबन 2,30,000 जानवरों का, आबी जानवरों का और पौधों का मस्कन है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, इस डायग्राम में मछलियाँ आपको नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ आबी पौधे भी। टर्शियल इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट बिलोंग्स टू द लैंड एज opposed to the sea areas. It includes all the plants and animals grow up and develop on the surface of the earth. ज़मीनी माहौल, इसका तल्लुक़ ज़मीन और समंदर से भी है। It includes all the plants, में तमाम पौधे और जानवर ग्रो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स है ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, क्रॉप्स, जैसे कि हम इंसान, जानवर, पौधे और फसलें। अब हम बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एनवायरनमेंट। वो कौन से ऐसे अनासर हैं जो माहौल में तब्दीली का बायस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफॉरेस्टेशन फॉर वुड एंड ब्रिंगिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन, दिस काज erosions of the soil.
दिस एक्टिविटी हैज़ बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द पास्ट थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई, फारवुड लकड़ी के लिए, एंड ब्रिंगिंग लैंड्स खेती बाड़ी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए हमें ज़मीन दरकार होती है, तो हम जो है दरख्तों को काट देते हैं। उसके बाद किलिंग द जेंटल एनिमल्स फॉर फूड एंड फीरियस एनिमल्स ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस। कुछ जानवरों को हम शिकार कर लेते हैं अपनी खुराक के लिए, कुछ जानवरों को हम उनकी ज़िंदगी से चूँकि हमें ख़तरा लाक होता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए उनको जो है मार देते हैं। द इंडस्ट्रियल्स एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस इन द रिसेंट पास्ट हैज़ द tremendous effect on environment. This aspect is mainly responsible for the pollution the water bodies within the chemical from the industry waste. Deforestation for food, जंगलात का जो जंगलात की कटाई, लकड़ी हासिल करने के लिए जंगलात की कटाई, उसके बाद काश्तकारी या खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा ज़मीन का असूल, ज़मीनी कटाव, और जानवरों के लिए जो है ना खुराक के लिए हम जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा सनती और साइंसी इनकलाब ने भी जो है ना माहौल पे गहरा असर डाला है। इंसानी बका के लिए खेती बाड़ी बहुत ज़रूरी है। लोगों को खेती बाड़ी के लिए ज़मीन चाहिए जिसके लिए वो जंगलात काटते हैं। इसके अलावा लकड़ी और कागज़ के असूल के लिए भी दरख्त काटे जाते हैं। इस तरह वह पौधों और जानवरों के कुदरती हैबिटेट्स को तबाह कर देते हैं। जानवरों का खुराक के असूल के लिए शिकार और अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए भी जानवरों को मार देते हैं। सनती और साइंसी इनकलाब ने भी माहौलियाती आलूदगी को अहम जो है ना वो वजह बना हुआ है। न सिर्फ आबी आलूदगी का बायस बन रहा है बल्कि फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटीरियल निकल रहा है वो आबी और फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह बन रहा है, जिससे बहुत से जानवर मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ एपिसोडर्स हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लंदन स्मोक्स डेट किल 4000 पीपल इन 1952। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तकरीबन स्मोक जो पिछले कुछ सालों से ये एक वबा बनी हुई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ये तो एक हालिया अंदाजे के मुताबिक लंदन में तकरीबन 4000 जो लोग थे इस स्मोक की वजह से 1952 को इसका शिकार हो गए थे। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था फ़ज़ाई आलूदगी में भी। और उसके अलावा आज तक वहाँ जितने बच्चे पैदा होते हैं वो गूंगे पाहज और बहरे होते हैं। हमारी अपनी इंसानी सरगर्मियाँ ही हैं जो हमारे माहौल को खुद आलूदा कर रही हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा है इन्वायरमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पे हमने बात की। उसके बाद इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स थे उस पर बात की हमने, और वो अज्जा जो माहौल की तब्दीली की वजह बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।